हम समझते हैं कि आशीर्वाद देने से हमको क्या मिलता है, हमको क्या महसूस होता है। हम आज फिर से एक प्रयोग करेंगे। क्या आप आज प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? करें प्रयोग। यस। चलिए, सबसे पहले हम अपनी आंख को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे और रोकेंगे। अब आप अपने सामने अपने भगवान को, अपने गुरु को, जिसको स्मरण करना आपको अच्छा लगता है अपने जीवन में, उसकी कल्पना करें। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो प्रकाश रूपी बिंदु की कल्पना करें, जो शायद आपके लिए आसान हो। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएं, अपने मन में दोहराएं, हे परम पिता परमेश्वर, हम सब आत्मा हैं और आपसे हम एक यूनिट की तरह निवेदन करते हैं। कृपया हमको आप अपनी दिव्य शक्तियों को भेजने का माध्यम बना लें। दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। अपने गुरु, भगवान या प्रकाश बिंदु, जो भी आपने इमेजिन किया है, उसके साथ साझा करें। सबसे पहले दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करें और उनके साथ साझा करें। दिव्य ज्ञान आपके शरीर में आ रहा है, आपके हाथों से होता हुआ वह उनके पास जा रहा है। महसूस करें। दिव्य प्रकाश आपके शरीर में आ रहा है, आपके हृदय से होता हुआ, आपके हाथों से होता हुआ वह आपके गुरु भगवान के पास जा रहा है। दिव्य शांति का अनुभव करें। दिव्य शांति आपके पास आ रही है परम पिता परमेश्वर से, आपके शरीर में होती हुई, आपके हृदय से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से वह आपके गुरु के पास, आपके भगवान के पास, आपके इष्ट देवता के पास या प्रकाश बिंदु के पास जा रही है। महसूस करें। सुख समृद्धि की ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, संचार करती हुई आपके हाथों के माध्यम से जा रही है। महसूस करें उनकी तरफ ये सारी एनर्जी चली गई। अब अपने हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हुए खोल दें, आंख बंद कर लें। अनुभव करें, क्या आपको कुछ प्राप्ति हो रही है? क्या आपको अपने शरीर में किसी भी हिस्से में कुछ एनर्जी, जैसे गुदगुदी होती है, जैसे कोई संचार दौड़ता है, ऐसी कोई एनर्जी फील हो रही है? 30 सेकंड तक महसूस करें। क्या आपको कुछ अनुभव हुआ?
आपके सर के ऊपर के हिस्से में, आपके शरीर के किसी अंग में, आपकी हथेलियों में। यह अनुभव एक अद्भुत अनुभव है। आप यह अनुभव रोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को अभी अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको इसकी सफलता मिलेगी। अब हमको यह समझना है कि आशीर्वाद देने से हमको क्या मिलता है। कर्मा का एक सिद्धांत जो हम सबको पता है, हम जो देंगे वही हमको वापस मिलेगा। हमने अभी आशीर्वाद दिया था, हमने कुछ एनर्जी दी थी, तो वह एनर्जी हमको हमारे जीवन में वापस मिलेगी। तो अब हमको यह देखना है कि हम निस्वार्थ तरीके से, बिना किसी का अहित करने वाला आशीर्वाद देते रहें। अगर हमने किसी का अहित करने के लिए कोई आशीर्वाद दे दिया, हित के लिए आशीर्वाद दोगे कोई समस्या नहीं है, अहित करने का आशीर्वाद दोगे आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इस आशीर्वाद देने की प्रक्रिया को हमको अपने दिन का, रोज का एक हिस्सा बनाना है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात, तो हमारे घर में रोज कहीं ना कहीं से खाने पीने का कुछ सामान आता है। हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं, सब्जी बाजी खरीद के लाते हैं, हम राशन का सामान खरीद के लाते हैं। जब सामान हमारे घर आता है तो हम अपने मन में विचार कर सकते हैं, हम उसको आशीर्वाद दे सकते हैं कि जिन्होंने भी यह सामान हमारे घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, जिन्होंने हमारा ये सामान घर तक पहुंचाने की मदद करी, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब से बीज बोया था तब से लेके हमारे घर तक आने का, उन सारे लोगों को प्यार, सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता का आशीर्वाद दें। इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा, पर हमने अगर आशीर्वाद के दो शब्द कह दिए तो हमने अपनी राह को क्या कर लिया? आसान कर लिया। हमारे साथ बहुत सारी देवियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब जुड़े हुए हैं जो घर में खाना बनाते हैं। खाना बनाते समय अपने मन में आशीर्वाद का भाव रखें और खाना बनाएं, तो उससे उसकी ऊर्जा क्या होगी? बदल जाएगी। हमको समझ नहीं आता कि हमको क्या आशीर्वाद देना है, आप कोई मंत्र का जाप कर लें, आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें, आप किसी और मंत्र का जाप कर लें, तो वो एनर्जी क्या होगी? खाने में चली जाएगी। कई बार होता है, हम जा रहे होते हैं, हमको भी जल्दी होती है, कोई और आता है उसको भी जल्दी होती है, वो अच्छे से गाड़ी नहीं चलाता, गलत तरीके से गाड़ी चला के आगे बढ़ जाता है। तब हम उसको कोई और चीज बोलने की बजाय अगर आशीर्वाद दें कि आपको शांति एवं समझदारी का आशीर्वाद हो, भगवान आपको शांति और समझदारी का आशीर्वाद दे, तो क्या होगा? हमने अपने कर्मा को, पॉजिटिव कर्मा को, सकारात्मक शब्दों को बढ़ा लिया, हम अपने आप को हल्का रखेंगे। अगर सड़क पे कहीं विवाद चल रहा है, आस पड़ोस में कहीं विवाद चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं? शांति, प्रेम और समझदारी का आशीर्वाद दे सकते हैं। आपको कहीं बड़े एक्सीडेंट की खबर मिलती है, किसी अप्रिय घटना की खबर मिलती है, टीवी पर या न्यूज़पेपर में कोई आप ऐसी घटना सुनते हैं, उस समय हम उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय आशीर्वाद दें उन सारी आत्माओं को जो उन आत्माओं के लिए सही है। वह सारी आत्माएं उस डर से, भय से बाहर निकल जाएं, तो क्या होगा? हम अपने लिए पॉजिटिव बीज बोते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो हम कर्मा के सिद्धांत में समझेंगे कि उसका क्या होने वाला है। कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसमें मरीज होते हैं, उसमें उनके परिजन होते हैं, तो हम उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। मरीज जल्दी से अच्छा हो जाए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दे दें। घर वालों को प्यार, शांति और समझदारी का आशीर्वाद दे दें। हम रोज पानी पीते हैं,
हम उसको ब्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास एक बोतल पानी आया या एक गिलास पानी आया, हमने उसको आशीर्वाद दिया कि जो मेरी आत्मा के लिए सही है वह सारी एनर्जी इसमें आ जाए। हम कुछ सेकंड लगा के वो आशीर्वाद दे सकते हैं। हमारे सामने खाने की थाली आती है, हम उसको आशीर्वाद दे सकते हैं कि जो मेरी आत्मा के लिए सही है वह सारी एनर्जी इसमें आ जाए। तो ये आशीर्वाद देने से जो फल मिलना है वो किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा। तो आशीर्वाद देने को हमको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। कुछ समय में जब हम इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो उसका फल हमको अवश्य ही मिलेगा। आइए आज के इस अध्ययन को विराम देते हैं और अपने आप को कई भावनाओं के बंधन से मुक्त करने के लिए फिर से माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे करके छोड़ दें, रोकें। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे करके छोड़ दें, रोकें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे करके छोड़ दें, रोकें। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। अपना ध्यान अपने हृदय पर रखें और मेरे बाद दोहराएं। हे प्रभु, हे दया के सागर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। आत्मा माफी मांगती है या मांगता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। मैं एक आत्मा हूं। सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करता हूं। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए स्वयं से माफी मांगता हूं एवं माफ करता हूं। मैंने अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो सीखने की प्रक्रिया में हुई थी। मैंने अपने आप को उन गलतियों के लिए कई तरह से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से सजा दी थी। हम अपने आप को जो आशीर्वाद देते थे वो गलत गलत आशीर्वाद देते थे। उन सब बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। अपनी आंखों में देखें। गुरुजी कहते हैं हम अपने आप को अपनी आंखों के माध्यम से अपने आप से बात कर सकते हैं। मैं आपको माफ करता हूं। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, कृपया मुझे माफ करें। माफ करने के लिए आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। अपना ध्यान हृदय एवं सर के ऊपर के हिस्से पर रखें।
मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से, जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सबको नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हृदय के पास रखें। मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, उन सब के लिए माफ करता हूं। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित, गंदे शब्दों के लिए भी मैं माफ करता हूं। वासना से भरी सोच के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ एवं जलन से प्रेरित थे, मैं आपको माफ करता हूं। साथ ही मेरी बुराई करने के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से की तरफ एक लाइट रूपी बिंदु को इमेजिन करें, वह जा रहा है, उसे जाने दें। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूं। लेट गो, गो इन पीस। शांति में जाओ, शांति में जाओ। कट, कट, कट। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करती हूं। कर्मा का सिद्धांत है, जो आप दूसरों को दोगे वह आपको वापस मिलेगा। अभी हमने माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे और हमको मिलेगी। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से, जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं आपसे असत्य, अनुचित एवं गंदे बोले गए शब्दों के लिए, जो बोलना उचित न था, माफी मांगता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ एवं जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, माफी मांगता हूं। इनसे संबंधित सभी विचारों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मेरी वासना से भरी सोच के लिए भी मुझे माफ करें। हर उस वचन के लिए जिसको मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए भी मुझे माफ करें। मैं आपसे अपने दिल से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे माफ करें। ओम शांति, शांति, शांति। ओम।
ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी हमारा मन शांत है। हम भगवान से कुछ आशीर्वाद मांगते हैं। अपने हाथ को, हथेलियों को खुला रखें। हे भगवान, मुझे प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने वाला आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मैं कभी भी किसी को चोट न पहुंचाऊं, न शब्दों से, न विचारों से, न भावनाओं से, न अपने किसी कार्य से। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी गहरी कृतज्ञता के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आशीर्वाद को महसूस करें, आपको मिल रहा है। आइए, अब इस आशीर्वाद को हम साझा करते हैं। हम आशीर्वाद मुद्रा में अपने हाथों को लेके आते हैं। हमको यह सारा ज्ञान, जो मुझे यह सारा ज्ञान मिला है, वो मास्टर चुआ कॉक सुई की प्राणिक हीलिंग से मिला है। तो हम सबसे पहले मास्टर चुआ कॉक सुई द्वारा प्राणिक हीलिंग, उसके कोर्सेस और सारे मटेरियल को आशीर्वाद देते हैं। मास्टर चुआ कॉक सुई और उनकी फैमिली को हम आशीर्वाद देते हैं, दिव्य प्रकाश का, दिव्य ऊर्जा का, दिव्य प्रेम का, शांति, सुख और समृद्धि का। इस फॉरगिवनेस क्लब जिसके माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं, इस फॉरगिवनेस क्लब द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे बहुत सारे लोगों ने जो अपने जीवन के उद्देश्य, टारगेट बना के रखे हुए हैं, उसकी एक लिस्ट उपलब्ध है। उन सबको हम आशीर्वाद देते हैं कि जो भी कर्मा के माध्यम से उनको मिलना चाहिए, वह सब उन्हें जल्द से जल्द मिले। ऐसा ही हो। फॉरगिवनेस क्लब द्वारा मिरेकुलस ब्लेसिंग्स के लिए भी एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, जो ब्लेसिंग की रिक्वायरमेंट है, जिनको हम उन सारे लोगों को ब्लेस करते हैं दिव्य प्रकाश से, दिव्य शांति से, सुख और समृद्धि से। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इमरजेंसी में हीलिंग की या ब्लेसिंग्स की जरूरत है, ऐसी एक लिस्ट भी फॉरगिवनेस क्लब द्वारा बनाई गई है। इसमें कई सारे नाम हैं। वह सारे लोग जिनको आज भी अच्छे हेल्थ की, जरूरत है, दिव्य प्रकाश की जरूरत है, दिव्य प्रेम की जरूरत है, उन सबको हम आशीर्वाद देते हैं। वह सब जल्द से जल्द अपने लिए स्वस्थ हो जाएं, अपने परिवारजनों के लिए स्वस्थ हो जाएं और अपने कार्य को पूरा कर सकें। आज जब हम सुबह उठे थे तो हमको पता चला था कि ईरान और इजराइल के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है। हम वहां पे सारे लोगों को प्रेमपूर्ण दयालुता, शांति, समझदारी, भयमुक्त होने का आशीर्वाद देते हैं। दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देते हैं। उन दोनों सरकारों को
और उन सारे लोगों को जो निर्णय लेने के लिए बैठे हैं, सबका भला हो, किसी को चोट न पहुंचे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। सभी को आशीर्वाद हो। कल हम चर्चा करेंगे, अनुभव करेंगे, मैं कौन हूं। आइए क्लोजिंग प्रेयर के लिए हाथ जोड़ते हैं। हे ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरु, सभी महान लोग, संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया एवं क्षमा के दूतों, हम आपका आशीर्वाद करते हैं। आपने हमको एक माध्यम बनाया इस ज्ञान को अर्जित करने का और लोगों को साथ आशीर्वाद के रूप में कुछ ऊर्जा को बांटने का। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कृपया करके उसको लिख के रख लें। संडे को हम अपने सेशन के बाद उसके ऊपर कार्य करेंगे। अभी हमने 2 दिन से कुछ एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करी। जिन लोगों को इस एनर्जी वर्ल्ड में आगे बढ़ने की इच्छा है, वह अपने लोकल सेंटर पे, अपने शहर में जो भी प्राणिक हीलिंग का सेंटर है, वहां पे जाके आगे के कोर्स के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। यह सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना काफी काफी है। आप सबने जो आपका बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कल पुनः हम मुलाकात करेंगे 5 बजे। 7 मिनट लेट हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। हम कल फिर से मिलेंगे 5 बजे। थैंक यू। आपके कुछ अगर फीडबैक्स हैं तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, या फीडबैक लिंक मैं सेंड कर देती हूँ, आप उस पे डाल सकते हैं, या फॉरगिवनेस क्लब के नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।